जय हिंद आप सभी को। आपको पता है कि जीके के क्वेश्चंस चल रहे हैं जो कि आपके सीजीएल और एमटीएस में आए हुए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारतीय संविधान के 71वें संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को किस अनुसूची में शामिल किया गया था। ये आपके लिए सवाल है, इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। मैं आपको ऑप्शन बताता हूं, 8वीं अनुसूची या फिर 6वीं थी वो, या फिर वो 5वीं या 7वीं। इन चार ऑप्शन में से एग्जैक्टली आंसर कौन सा होगा कमेंट करके बताइएगा। आपको अब मैं बताता हूं, वो 8वीं अनुसूची थी और इस अनुसूची में 22 भाषाएं होती हैं। 21वां संशोधन अधिनियम 1967 जिसमें सिंधी भाषा शामिल किया गया था। 92वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2003 में, उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषा को जो है शामिल किया गया था। 5वीं अनुसूची में वो ये कहती है कि राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र या पूरे राज्य को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित। 7वीं अनुसूची क्या कहती है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों के विभाजन के संबंध में यह सूची अब वर्णन करती है। चलिएगा दूसरा सवाल देख लीजिएगा कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। यह सवाल बड़ा ही अच्छा है, आंसर दीजिएगा आप। 2013 में या 2014 में, 2012 में या फिर 2015 में। आप इसका आंसर कमेंट करिएगा, बताता हूं अभी आपको। ये आंसर है 2014 में, यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग पहले में अनुच्छेद 3 के प्रावधानों के तहत। आगे बताता हूं कि राज्य पुनर्गठन आयोग यानी एसआरसी का गठन 1953 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा नियुक्त किया गया था और इसका नेतृत्व सर फजल अली ने किया था। भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश जो 1 अक्टूबर 1953 में बना था। अन्य राज्यों का गठन मैं आपको कुछ बताता हूं, याद कर लीजिए। जैसे गुजरात, महाराष्ट्र 1960 में, नागालैंड 1963, हरियाणा 1966 और सिक्किम 1975 में। तीसरा सवाल देखिएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं, असम में या गुजरात में, कर्नाटक या फिर पश्चिम बंगाल। चारों में से कौन सा सही आंसर है कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अब मैं इसका थोड़ा सा व्याख्या आपको थोड़ा सा याद करा देता हूं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। आपको पता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है ये, और यह एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है, फेमस है। कुछ बार बार पूछे जाने वाले नेशनल पार्क हैं जिन्हें आपको याद कर लेना चाहिए। मैं कुछ आपको बताता हूं, जैसे जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में है, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में है, ब्लैक बक नेशनल पार्क और गिर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर बताइएगा, ये मध्य प्रदेश के अंदर, और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ये आपके उड़ीसा में पड़ता है। उम्मीद करता हूं आपको बड़े अच्छे लग रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा। अगला सवाल 4 नंबर का कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। आपको मैं ऑप्शन देता हूं, 20 जून या 23 जून या 22 जून या फिर 21 जून को। बताइएगा चारों में से किस जून को जो है वो विश्व योग दिवस मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा 21 जून को, क्योंकि आपको पता होगा 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसकी शुरुआत के बाद में 2015 से हर साल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस विश्व भर में मनाया जाता है। महत्वपूर्ण दिवस और तिथियां जिनको आपको याद कर लेना चाहिए जो एग्जाम में पूछी गई थी। आपसे पूछा गया था कि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। इधर बात करते हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर और भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। पूछता हूं इंडियन एयरफोर्स दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करके बताइएगा। अगला सवाल और लास्ट है, मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं, उनमें से कौन सा देश सार्क यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन, इसका कौन सा देश है 4 में से जो इसका सदस्य देश नहीं है। पहला है पाकिस्तान है क्या, म्यांमार या अफगानिस्तान या फिर भूटान। इन 4 में से कौन सा है जो सार्क का देश तो भाई नहीं है। आपको इसका जवाब देता हूं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा।
इसका आंसर है म्यांमार। इस सार्क का देश नहीं है। सार्क की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी दक्षिण एशिया में राज्यों का क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन और भू राजनीतिक संघ होता है। सार्क के सदस्य देश हैं, याद कर लीजिएगा, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अब देखो सार्क की स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985, ढाका, बांग्लादेश की राजधानी। सार्क का उद्देश्य क्या था कि अपने सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग और सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। उम्मीद करता हूं कि सारे सवाल का जवाब आपने दिए होंगे। लास्ट जाते जाते एक सवाल और देख लीजिएगा कि बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? इसका जो व्याख्या बड़ा अच्छा है, याद करने लायक है। 1785 या 1786, 1791 या फिर 1784? इसका सही आंसर होगा 1791 में हुई थी। आपको मैं बताते चलूं कि जोनाथन डंकन ने भारतीय शिक्षा के लिए ब्रिटिश समर्थन प्रदर्शित करने के लिए संस्कृत वाग्यम को विकसित और संरक्षित करने के लिए एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना का उन्होंने सुझाव दिया था। 1958 में संस्कृत कॉलेज एक विश्वविद्यालय बना दिया गया और 1974 में इसका नाम बदलकर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। आई होप कि आपके लिए मैंने 6 क्वेश्चंस रखे थे, ये रिपीट हुए थे एग्जाम में, इसलिए इनको मैंने चुना। साथ ही में क्वेश्चन 6 है, लेकिन इनके साथ में व्याख्या बड़ी अच्छी होती है, जिनको आपको सुनना चाहिए, याद कर लेना चाहिए आपको। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। इससे पहली क्लास आ चुकी है, वो आप जरूर लगाइएगा। फटाफट से 2.5 या 2 गुनी या 1.5 गुनी की रफ्तार में वीडियो को फटाक से कर लीजिएगा कंप्लीट। उन क्वेश्चंस को आप रिमाइंड करेंगे और जो चीजें मैं आपको बताते जा रहा हूं उन चीजों को आप याद करें। देखो मैंने याद किया, वैसे आपको भी याद करना है और बड़ी बड़ी चीजों को भी जो है वो आराम से आपके साथ में इसी तरह से जो है डिलीवर किया जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल की वीडियो का आप शाम को जो है वो ये वीडियो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।